सभी विद्यार्थियों का फिर से पीटी शानी नवीन हाई स्कूल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 हम यहाँ पे सीख रहे हैं और प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 के कुछ सवाल मैंने पीछे करके दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा है, आपकी कॉपी में मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि पहला दूसरा हो गया, तीसरा मैंने जैसे बताया कि इसे छोड़ देना, क्योंकि कुछ सवाल मैं बाद में रिवीजन के समय कराऊंगा। चौथा भी मैंने करा दिया, वो आप ले कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। ये थोड़ा सा सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये है क्या। यहाँ पे 3 समांतर रेखाएं, पहले का नाम है AB, दूसरे का नाम है CD, तीसरे का नाम है EF। इन समांतर रेखाओं के अलावा QP या PQ ये तिर्यक रेखा है जो उसको तीनों को काटते हुए जा रही है, और यहाँ पे एक अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है, और वो अनुपात है y अनुपात z बराबर 3:7। ये दत्त है, दिया हुआ। और आपसे कहा है कि इस कोण x की माप ज्ञात कीजिए, इसकी माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सभी को मालूम है कि y और z, ये कोण n, अगर ये वाला निकालना अपने को पहले कोण n, तो कोण n निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि n निकालने के लिए हम 180 में से z को माइनस करेंगे। इस z को, ये वाले, ये कोण है 180 घटा z। कारण क्या है? ये दोनों कोण थे, इसको कहते हैं हम रेखीय युगल कोण, और रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180। रेखीय युगल कोण ये दोनों, आजू बाजू वाले कोण को रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कोण n जो है वो निकालने के लिए 180 में से किसको घटाना पड़ेगा? z को। जैसे मान लिया 60 है, तो 180 में से 60 गए तो यहाँ पे ये 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये n आ गया। अब n और कोण y ये सर्वांग सम है। बताइए क्यों? कोण n सर्वांग सम है y के। देखिए y और n सर्वांग सम है क्योंकि ये दोनों कोण कौन से हैं? यहाँ पे कारण लिखेंगे संगत कोण। इस कोण को हम क्या कहते हैं? संगत कोण। F की आकृति बन रही है, ये और ये, तो ये भी हो गया 180 माइनस z। ठीक है। अभी इसके बाद ये अनुपात दिया हुआ है, ये आपको दत्त है y अनुपात z। y अनुपात z को क्या कहते हैं? y/z या y/z। 3:7 को क्या कहेंगे? 3/7। इसको बदल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया, z इधर आ गया तो 3z/7, और y की जगह मैंने क्या भर दिया? उसका मान कोण y की जगह क्या भरना है? 180 माइनस z। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि इस y की जगह मैंने 180 माइनस z रख दिया। अब माइनस z इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस z अपॉन एक तिर्यक गुणा हुआ। 3 एकम 3z और 7 एकम 7z बटे 7 एकम 7। 3 एकम 3z, 7 गुना z 7z, 7 एकम 7। 3 और 7 z को मिलाया तो 10z बटे में 7 एकम 7। अब ये पद इधर जाएगा तो 10 बटे 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? 60 बटे 10। 0 से 0 कट गया तो बचा 18 गुना 7, और 18 गुना 7 किया तो कोण z का मान आ गया 126। 18 7 126। इस प्रकार से ये वाला काम, ये वाला कितना आ गया? आपका मान आ गया 126। कौन था? ये वाला कोण जो है वो आ गया 126। अब आप देख रहे हैं कि ये तो तीनों भी समांतर है। यहाँ पे आप लिख लेंगे पहले स्टार्टिंग में, रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा EF। ये अपने को दिया हुआ है दत्त के रूप में। तीनों भी समांतर, 1 2 3। अब अगर तीनों भी समांतर है तो यहाँ पर आपको पहली समांतर है दूसरे के साथ, दूसरी समांतर है तीसरे के साथ, तो पहली और तीसरी भी समांतर हो जाएगी। रेखा पहली का नाम क्या है? EF। ये समांतर हो जाएगी रेखा AB के साथ। आकृति में बता दे रहा हूँ, ये वाली रेखा हो जाएगी समांतर इसके साथ, क्योंकि तीनों भी समांतर। और अगर ये समांतर है तो आपको ये x
भी जेड के बराबर है, इसलिए कोण एक्स बराबर हो जाएगा कोण जेड। और जेड की माप हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जेड की माप अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 126 अंश। कारण आप बताइए, जेड की आकृति बन रही है इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन लोग, एकांतर कोण। और एकांतर कोण के कारण हमें निकालना है कोण एक्स की माप ज्ञात करो, तो एक्स की माप कोण एक्स बराबर आ गया 126 अंश। यहाँ पे सवाल पूरा हो जाता है। तो इसे आप लोगों ने ध्यान से सीख कर उतार लेना है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, सवाल फिर से समझा रहा हूँ कि 3 समांतर रेखाएं, पहली का नाम ए बी, दूसरे का नाम सी डी, तीसरे का नाम एफ। ये दत्त मतलब प्रश्न में दिया हुआ है। फिर दूसरा और एक दिया है कि y अनुपात z, ये y और ये z, इसका अनुपात है 3:7। अब हमने इसको n माना हुआ है, तो n के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 180 में से घटाएंगे, 180 माइनस z, तो n कितना हो गया 180 घटा z। और ये अगर 180 घटे z तो ये भी 180 z, क्यों, क्योंकि f की आकृति बन रही है। देखिए f की आकृति बता दे रहा हूँ, ये दोनों कोण, तो ये दोनों भी समान हो गए y और n, तो ये भी 180 माइनस z हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ले आए, y अनुपात z का मतलब y बटे z, 3:7 का मतलब 3/7, z को उधर लेके गए तो गुणा में z आ गया, और ये बन गया y का मान, कोण y बराबर, ये कोण y बराबर हो गया जिसका मान 180 माइनस z बराबर 3/7 है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस z को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, ये प्लस z और प्लस z हो गया, और प्लस z का लिए 3 गुणा किया, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 और 3 मिलाया तो 10z, ये इधर आया 10/7 का 7/10, 0 से 0 कट गया, 7 गुणा 18 किया तो 126, ये आ गया आपका 126, ये आ गया z का मान। और अगर z का मान आया तो रेखा, पहली रेखा और तीसरी रेखा भी समांतर, तो देखिए z की आकृति बन रही है, और मैंने आपको आकृति बना के सिखाया कि z के अंदर के जो दोनों कोण हैं ये भी क्या होंगे, सर्वांग। इनको कौन कहते हैं, एकांतर कोण। तो इसमें क्या क्या आता है, z और x। तो z की माप अगर हमने बताई 126, तो x की माप भी 126 अंश हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को क्या किया, सिद्ध किया है। तो इस सवाल को भी आपने अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेना है, सीख लेना है, और इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। मैं आपको पीछे का एक सवाल करा के देता हूँ। अब ये सिद्ध करो ही सीख रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं सिद्ध करो का एक सवाल और आपको करा देता हूँ। वो आप 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का ये सवाल है 5वां। सिद्ध करो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए ये सिद्ध करो का एक रह गया, वो सवाल भी आपको मैं करा देता हूँ। आकृति इस प्रकार से ऐसी है, इसको हमने कहा है E, इसको कहा है A, ये है B और ये है D। इसको प्रतिच्छेदित करने के लिए, या इसके AE समांतर है BD के, और इसका बाइसेक्टर कौन, समद्विभाजक, ये बना बीच में बाइसेक्टर, ये x है तो फिर ये भी x दिया ही हुआ है, और इसका एक बाइसेक्टर है समद्विभाजक, ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये y है तो ये भी y है। और आपसे पूछा है कि AF, इसका नाम है AF, साथ में BC के समांतर सिद्ध करना है। और समांतर के लिए आपको मालूम है 3 बातें होनी जरूरी है। एक तो एकांतर कोण सर्वांग होना चाहिए, संगत कोण सर्वांग मिलना चाहिए, या तो फिर अंत कोणों के मापों का योगफल कितना आना चाहिए, 180, जो हमने अभी 180 का किया है। तो देखिए अब हम कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं। मैं इस सवाल को इधर बाजू में कर रहा हूँ, आपने ये रुक कर पूरा उतार लेना है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, आपने अपनी कॉपी में उसको उतार लेना अच्छी तरह से, और हम लोग इसको यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसके आधार पे सवाल करते हैं। कि यहाँ पे दिया है कि किरण AE
समांतर है किरण पीडी के। ये समांतर है, इसलिए ये वाला कोण, ये वाला ए, ये वाला ए, कोण ए ये सर्वांगसम हो जाएगा कोण इस वाले के, अर्थात कोण बी के साथ। कारण क्या दिख रहा है, जेड मतलब एकांतर कोण। ये कहां से आया, ये आया तो दिया हुआ प्रश्न। अब कोण ए के लिए एक समद्विभाजक दिया हुआ है जिसका नाम है किरण ए एफ तथा किरण बी सी, नीले रंग से बनी हुई। यह कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक है। देखिए ये किरण नीले रंग की बनी है, ये इसकी समद्विभाजक है और उसकी समद्विभाजक, इसलिए यहां पर हम देखेंगे कि माप कोण ई ए एफ तथा उसके बाजू वाला जो कोण है ये वाला नीचे एफ ए बी, ये दोनों की माप x हो जाएगी और ये कोण a का आधा हो जाएगा, माप कोण a का आधा हो जाएगा, इसको a का आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये नीचे की दोनों भी कोण ए बी सी और उसके बाजू में ये कोण है कोण सी बी डी, ये भी दोनों समान है दिए हुए y के, और ये किसके आधे हो जाएंगे, ये कोण b के आधे हो जाएंगे। अब इन दोनों समीकरण को हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर देखिए कोण a, यहां पर कोण a, फिर से आ जाइए एक से, कोण a बराबर है कोण b के, समीकरण 1 से। अब दोनों भी तरफ 1/2 का गुणा कर दो, इधर भी 1/2 का गुणा कर दिया मैंने और इधर भी 1/2 का गुणा कर दिया, इधर और इधर एक। अब 1/2 a किसके बराबर है, x के बराबर है, और 1/2 b किसके बराबर है, y के बराबर, y के बराबर है। और अगर x और y अगर समान है, देखिए यहाँ पर ये x है और ये क्या है y, तो ये दोनों रेखाएं जो z की आकृति बना रही है, जिसका नाम लिखेंगे किरण ए एफ, समांतर हो जाएगी डायरेक्ट किरण बी सी के। और कारण आपको दिख रहा है, जेड मतलब कौन सी कसौटी है, एकांतर। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया सवाल। मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े से सिद्ध करो वाले सवाल समझने में कठिन होते क्योंकि ये प्रमेय है, ये एक्चुअली प्रमेय है, और प्रमेय वाले सवाल थोड़े से टफ होते, इसलिए मैंने आपको आखिरी में रख छोड़। लेकिन एक सवाल मैंने अभी करवा दिया जिससे कि आपको सिद्ध करो भी दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। रिपीट दोबारा कर रहा हूँ कि इसमें जो यहाँ तक 5वें सवाल किए मैंने प्रकीर्ण में, वो 5वें तक के आपने करने हैं, आगे का मैं बाद में सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं 5वां सवाल करा रहा हूँ, 5वें तक ही करो, बाकी के बाद में सिखाऊंगा जब आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आकृति बनी है किरण ए ई और किरण बी डी, ये दोनों किरणें क्या है, आपस में समांतर है, ये दिया हुआ प्रश्न में। और समांतर है तो जेड की आकृति बनती है, तो ये कोण ए और ये कोण बी, ये भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कारण क्या है सर्वांगसम होने का, एकांतर कोण। अब बीच में से एक किरण ए जा रही है, बी सी जा रही है, ये दोनों भी समद्विभाजित है। समद्विभाजित मतलब इस कोण को दो समान भागों में बांट रही है, एक के दो समान भाग है x और x, बी के समान भाग है y और y। यहाँ पे लिखा है, ए का ऊपर वाले का नाम है ए ई ए एफ, दूसरे का नाम है एफ ए बी, दोनों भी समान हो गए x के, लेकिन ये दोनों भी x किसके आधे हैं, a के आधे हैं।
कोने के। वैसे ही ये दोनों वाई वाई अर्थात ए बी सी और सी बी डी, ये भी वाई, दोनों भी वाई होने के कारण ये किसके आधे हैं, बी के आधे, बी के आधे। अब फिर से वापस एक से आ जाएंगे, ए बराबर बी, ये दिया हुआ सर्वांश का मतलब कोनों की मापी बराबर, ये दिया हुआ है समीकरण 1 से, ये लिखा हुआ ये होता है। फिर दोनों भी तरफ हम क्या करेंगे, 1/2 का गुणा, ये भी लिख दो, 1/2 का गुणा इधर भी किया, 1/2 का गुणा इधर भी किया मैंने। अब 1/2 ए का मान कितना होता है, देखिए 1/2 ए का मान कितना है, x, तो इसकी जगह x आ गया। 1/2 बी का मान कितना है, y, तो मैंने इसकी जगह y लिख दिया। अब आकृति वापस आ गई, ये x है और ये y है, और ये आकृति कैसी बन रही है, z की जैसी बन रही है। तो x सर्वांश में y के, तो हम कहेंगे कि ये वाली किरण जिसका नाम है AF समांतर हो जाएगी BC के। तो इस प्रकार से मैंने आपको पीछे के एक्सरसाइज का एक सवाल और प्रकीर्ण का भी, दोनों का भी पांचवा सवाल किया। आकृति बनाओ, सवाल को लिखो और बार बार इसे पढ़ो, वीडियो बार बार देखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आसानी से समझ में नहीं आती है, सबसे कठिन विषयों में से एक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, रटने वाले सवाल नहीं है, कहीं भी याद करने वाला नहीं, मैं कोई याद करके नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ नियम मेरे याद है और नियम को मुझे आकृति पे लगाते आता है। और सभी को वापस में बता रहा हूँ कि क्या है भूमिति का मतलब है, भूमिति का मतलब है, भूमिति की भाषा जो है वो है परिभाषा। भूमिति की भाषा को कहते हैं परिभाषा। परिभाषा आती है तो आपको भूमिति की भाषा आएंगे, भूमिति की भाषा आएगी तो भूमिति समझेगी। इसलिए इस भाषा को जो समझा गया परिभाषा को और उसको आकृति पे लगाते आए, वही आखिरी रिजल्ट तक दे आएगा। तो इस प्रकार से इस सवालों को आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करें और फिर चेक कराएं। इस प्रकार से यहाँ पर मैं 2 पन्ने छोड़ देने, फिर हम नए पाठ की तरफ चलेंगे, पाठ नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर हम पाठ 2 भी पूरा कर चुके हैं। ये यूनिट टेस्ट का पोर्शन भी है, याद रहे, यूनिट टेस्ट तक का पोर्शन आपका पूरा हो चुका है। अब टर्मिनल के पोर्शन की ओर पढ़ेंगे फिर से। ऑल द बेस्ट, याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो। गॉड ब्लेस यू। यही हम रुकते हैं।